अरे अब इधर आ, बता मेरा मोजा कहाँ रखा है। धोबी को प्रेस करने यूनिफॉर्म भेजा था या नहीं, या फिर भूल गई। भुलक्कड़ कहीं की, एक भी काम ढंग से नहीं करती, और ऊपर से ये भूलने की आदत। तुझे कुछ भी याद क्यों नहीं रहता है। ऐसा बोलकर दिनेश भी बड़बड़ाते हुए ऑफिस चला गया। ये हर रोज़ का किस्सा हो गया था। सुनीता के लिए सच में वह सब कुछ भूल जाती थी। अब शायद अंदर दबे अवसाद की वजह से वह हर समय अपने में खोई रहती थी, इसलिए कही हुई बातों को ध्यान नहीं दे पाती थी, और कभी कभी तो काम की अधिकता की वजह से भी कुछ काम अधूरे रह ही जाते थे। एक अनार और 100 बीमार वाली बात थी। उसके 6 लोगों वाले संयुक्त परिवार में हर काम के लिए उसे ही पुकारा जाता था और भुलक्कड़ भी कहा जाता था। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए उसने डायरी लिखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महत्वपूर्ण कामों को पहले निपटाना शुरू किया। इस तरह डायरी लिखना उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ। साथ ही थोड़ा समय की भी बचत हुई, तो वह अपने अवसाद को भी पन्नों पर उतारने लगी और उसे सब कुछ याद आने लगा। कैसे उसे कम दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था, कैसे उसे गर्भ में लड़की होने की बात पता चलने पर अबॉर्शन के लिए दबाव बनाया गया था। सब कुछ चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। उसे याद आया कि कैसे उसके विवाह के लिए उसके पिता कर्ज में डूब गए थे। पिता के बारे में याद आते ही उसे अपना कॉलेज भी याद आया। तब वह एक मेधावी छात्रा के रूप में जानी जाती थी। उसे अपनी शिक्षा याद आई, और जो बात उसे बरसों से भूली हुई थी वह याद आ गई कि वह भी एक इंसान है। वह बस किसी की गुलाम नहीं है जिसे सिर्फ हुक्म दिया जाता है और इच्छा पूर्ति हेतु इस्तेमाल किया जाता है। अब उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। अब उसने अपने पति को बता दिया कि अब मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे आप सबका बर्ताव याद आ गया है। मुझे यह भी याद आ गया है कि मैं एक पढ़ी लिखी स्त्री हूँ, और सबसे बड़ी बात, आप सब यह ना भूलें कि मैं भी एक इंसान हूँ, कोई गुलाम या मशीन नहीं। ऐसा बोलकर वह अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगी, और उसके पति और ससुराल के लोग सोच रहे थे इससे तो भुलक्कड़ ही ठीक थी। दोस्तों, आशा करती हूँ आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।